नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। देश में सीएए को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस बीच केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार ने सीएए लागू करने से इनकार कर दिया है। अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आरिफ मोहम्मद बुलंदशहर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर देश की आजादी के बाद से ही बात होती रही है। महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सभी ने इस बारे में बात की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा कि सीएए को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है वो एक राजनीति के तहत कहा जा रहा है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, चूंकि जो भी कुछ कहा जा रहा है वो राजनीतिक कारणों से कहा जा रहा है और मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सीए का मामला ये है कि ये महात्मा गांधी ने, पंडित जी ने, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके मनमोहन सिंह जी तक हर किसी, मनमोहन सिंह जी का भी ख़त है, इसलिए कि ये वादा किया गया था 1947 में। जो लोग पाकिस्तान की तरफ रह गए, अब हम तो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हम तो आज़ाद हो गए। वो पाकिस्तान में जो कुछ रह गए और कुछ को ज़बरदस्ती रोका गया। और वहाँ पे जिस किस्म के, मैं आपको एक ही नाम बताता हूँ, महमल सरफराज नाम की महिला पत्रकार है पाकिस्तान की, ज़रा उसके लेख पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे चले जाइए, महमल सरफराज उस पर कर दीजिए और देखिए कि कितनी बच्चियों को किडनैप किया जाता है, किस तरह उनको फोर्स किया जाता है, उनकी शादियां का जो परसिक्यूशन, मतलब किसी को इस कारण से कि वो कहाँ किस संप्रदाय में पैदा हुआ है उसके ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो, तो वहाँ पे तो उनका दर्जा, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम तो आज़ाद हो गए, उनका दर्जा तो दूसरे से भी नीचे चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बाराबंकी में लोगों के साथ पीएम मोदी का संबोधन सुना। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने मुख्तार अंसारी समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में सजा होने पर उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में माफिया तंत्र कायम था, जिसे योगी सरकार ने तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस के 5 नारी न्याय गारंटी देने के ऐलान पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राहुल समेत कांग्रेस के बड़े नेता राज्य से पलायन कर चुके हैं। कांग्रेस का यूपी से सफाया हो चुका है और कांग्रेस की इस तरह की किसी भी योजना के ऐलान पर देश में किसी को भी विश्वास नहीं है। पूर्ण विश्वास। पुरानी सरकारों के समय ये अपराधी और अपराध का जो गठजोड़ करके इस तरह इन्होंने माफिया तंत्र कायम किया था, उसमें तत्कालीन सरकारों की भी भूमिका रही। हमारी सरकार ने माननीय न्यायालय के सम्मुख जो भी साक्ष्य है उनको प्रस्तुत किया और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ। बसपा से उम्मीदवार रहे परवेज आलम ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि अपने समर्थकों के साथ वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि परवेज आलम ने 2022 का विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था। सपा में शामिल होने के बाद देवरिया पहुंचे परवेज आलम का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि समाजवादी पार्टी की एकमात्र ऐसी पार्टी बची है जो बीजेपी से लड़ सकती है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने मुझको 2022 में टिकट दिया। वो परिस्थितियां कुछ और थी, कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी और हम लोगों ने जीवन भर सिद्धांत और वसूलों की राजनीति हम लोगों ने किया। 2022 का मैं चुनाव लड़ा, जनता ने हमें बहुत अच्छा सहयोग, आशीर्वाद दिया, अच्छा वोट दिया, उसके लिए मैं पथरदेवा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि जिस समाज की मैं राजनीति करता हूँ, जिसकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ, वो कहीं कांग्रेस की राजनीति से, सत्ता से हटाएंगे नहीं। इसलिए मुझे लगा और
मैंने खुद ही, बहुजन समाज पार्टी ने मुझे नहीं निकाला, मैंने खुद ही बहुजन समाज पार्टी से त्याग पत्र दे करके। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की भी कर लेते हैं। फिरोजाबाद में जीएसपी टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एचवीआरएस की शिकायत पर जीएसटी टीम फिरोजाबाद पहुंची थी। टीम ने शिकोहाबाद के स्टेशन रोड पर दुबे कन्फेक्शनरी पर छापा मारा। बता दें कि फिरोजाबाद और मैनपुरी की टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान अधिकारी दुबे कन्फेक्शनरी में छानबीन करते और कागज खंगालते नजर आए। खबर बांदा से है, जहां मौजा खरई के लोगों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण प्रधान की शिकायत लेकर डीएम के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधान गोरेलाल सरकारी पैसों को सचिव के साथ साजिश करके निकाल लेता है और जिस काम के लिए पैसे भेजे जाते हैं वो काम नहीं करवाता है। जब ग्रामीण विरोध करते हैं तो आरोप है कि प्रधान उन्हें जान से मारने की और गंभीर मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है। अब प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की है। प्रधान की जो है अनैतिकता, जो भी कार आता है कार नहीं होते, 35 लाख का घोटाला है। कई बार हमने जांच कमेटी भी गठित की लेकिन कोई सुनाई नहीं। अच्छा। आज वर्तमान में जो है जो नवीन प्रति जमीन है उसमें अपना स्वयं का मकान पिछले साल बना के खड़ा कर दिया है। जो ग्राम सभा की जमीन है, नवीन प्रति की जो है, जो ग्राम सभा की जमीन में जो है मकान बनाए हैं, डाटा संख्या 159 रकबा 25.40 हेक्टेयर का है, जिसमें मकान बनाया हुआ है। और जो ग्राम सभा की जमीन में जो है जमीन में बुआई कराई है गेहूं और सरसों की, उसका गाटा संख्या 178, 179, 180 गाटा संख्या है। जो कि आज वर्तमान में, और अगर कहा जाता है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं तो ऊपर से धमकी देता है। कानपुर से दो पक्षों के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, साथ ही 3 से 4 राउंड फायरिंग भी की गई। मामला चमनगंज थाना इलाके के तरावीह का है। दोनों पक्षों में विवाद किस बात को लेकर हुआ, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। मामले की जानकारी मिलते ही सीसामऊ सर्कल की एसीपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। मारपीट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों का पता लगाकर कार्रवाई करने की बात कही है। ये मोहम्मद अली पार्क थाना चमनगंज क्षेत्र में आज हमें सूचना मिली थी 8:30 बजे के करीब कि गोली चलने की सूचना है। मौके पे आए, हमारे सीसीटीवी कैमरे देखे, उसके बाद हमें कुछ लड़कों की फुटेज मिली है। उसके आगे जो है हम विधिक कार्रवाई और करेंगे। अभी तो हमें उसमें 5-6 लड़के दिख रहे हैं। जितना समझ में आ रहा है कि किसी बात पे बहस होने के बाद ये घटना हुई है। अभी हमें 2 खोखा का मिला है इसके, अभी जिससे ये समझा जा रहा है कि 2 राउंड की फायरिंग हुई है। बाकी और जब लड़के मिलेंगे उनसे पूछताछ की जाएगी तो घटना की जानकारी प्राप्त होगी। इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है, कुछ भी खबर मिल। मथुरा पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल एक युवक 6 महीने पहले लापता हो गया था, लेकिन पुलिस आज तक उसका पता नहीं लगा सकी है। मामला थाना हाईवे स्थित चौकी सराय आजमाबाद का है। बता दें कि युवक सत्यवीर 6 महीने पहले अपनी दुकान से बाइक समेत गायब हो गया था। लापता युवक के बड़े भाई प्रमोद ने बताया कि उसके भाई का मार्केट में बड़ा लेन देन था और गांव में खेती भी है, जिसका उसकी बहन ने एग्रीमेंट भी करा लिया था। प्रमोद ने बताया कि उसके बड़े भाई का भी छोटे भाई के साथ काम के कंपटीशन को लेकर विवाद होता रहता था और ये तमाम बातें पुलिस को भी बताई गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर सकी है, जिससे परिवार में नाराजगी देखने को मिल रही है। मेरा भाई लापता हो गया है 3 अगस्त से। यही वो दुकान है, इसी पे वो काम करता था और अच्छा काम करता था। काफ़ी लेन देन है उसका और इसमें आप उसके नाम भी हैं, जिसमें काफ़ी लेन देन है। ये इसकी दुकान है और रात के 9:30 बजे से गायब है वो। कितना देर लेन देन हुआ लगभग? तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये रोज़ कमाता है वो। तो लाखों रुपए का कितने लोग? लाखों रुपए का महीने का हो गया उसका हिसाब, और संपत्ति भी है जी उस पर। तो संपत्ति की अगर हम बात करें तो क्या मतलब कितनी संपत्ति और कहाँ है वो? संपत्ति जी हमारे गांव जिला बुलंदशहर में है, जहांगीराबाद। खबर बागपत से है, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। हत्या की वारदातों को लगातार यहां पर अंजाम दिया जा रहा है।
ताजा मामला बिरौली थाना इलाके के धनोरा पुट्टी गांव का है, जहां बदमाशों ने एक ट्रैक्टर चालक पर गोलियों की बौछार कर दी। गोली लगने से घायल ट्रैक्टर चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक राहुल ईंट भट्टे से काम करके घर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया था। फिलहाल बदमाशों की धरपकड़ के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है। उसका नाम राहुल था। वो भट्टे पे रेत उतार के आया था और वहाँ से जैसा खाली करके रेत आया तो उसको रास्ते में गोली मारी गई। उसने घर फोन करा अपने घरवाले के पास, मुझे इस तरह चोट लगी और मेरे पे ट्रैक्टर नहीं चल रहा, तो किसी को भेज दे। इसने उसकी वो आवाज़ लगाई तो ये बच्चे गए वहाँ गाड़ी ले गए, तो उस समय उसको जो है बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और उसको गोली लगी हुई थी, 3-4 गोली उसको लगी हुई थी। तो उसके बाद में हम उसको बड़ौद ले गए। बड़ौद ले जाने पर ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया मेरठ ले गए, फिर उसको हम गाजियाबाद ले गए। वहाँ जाकर उसकी मौत होगी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पता नहीं किसने गोली मारी, अज्ञात आदमी थे, उन्हें पता कौन था। दिनांक 12/3/24 को जंगल ग्राम बिजवाड़ा में एक ट्रैक्टर चालक राहुल पुत्र प्रेमपाल निवासी पुट्ठी को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया, जिसको उपचारार्थ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गोंडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई है। हादसा गोंडा लखनऊ रोड पर चौपाल सागर के पास हुआ। वहीं डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही डंपर को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। मृतक बुजुर्ग एडवोकेट दयानंद तिवारी कोतवाली देहात इलाके के दुर्गोड़वा के रहने वाले थे। फतेहपुर में ट्रेन की चपेट में आने से पिता और बेटी की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसा मलवा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक एमपी के नरसिंहपुर जिले का रहने वाला था, जो मलवा औद्योगिक एरिया में खाद कंपनी में काम करता था। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी पत्नी और बेटी के साथ नरसिंहपुर जिले से मलवा के लिए निकला था। इसी दौरान पति पत्नी के बीच जबलपुर में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद युवक बेटी के साथ फतेहपुर के लिए रवाना हो गया था। अब पिता और बेटी का शव ट्रेन से कटा हुआ मिला है। घर से फतेहपुर के लिए काम करने के लिए आ रहे थे। हाँ। तो जबलपुर में मियाँ बीवी की जो भी बातचीत हुई हो, तो वहाँ से मान लो जो बच्ची और पिताजी उनके वो कानपुर आ गए गाड़ी में बैठ के जी। और जो उनकी बीवी थी, तो अब ये मालूम नहीं कि मान लो रास्ते से लौट गई कि मान लो कहाँ से लौट गई। हाँ, तब तक उनका साथ रहा और क्या कहते हैं, हम रिपोर्ट गुमशुदा की डालने गए थे, तो वहाँ पे इन लोगों ने हमसे पहले मान लो रिपोर्ट डाल दी थी का ये लोग बच्ची को और हमारे हस्बैंड को गोल करें। अच्छा। हाँ, तो हमारी वहाँ बुलेटिन के आखिर में बात महोबा की। महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था। समाजसेवी राजू मिश्रा से मिली जानकारी के मुताबिक ये शिविर पिछले 1 साल से हर महीने की 13 तारीख को लगाया जाता है, जिसमें इलाके के करीब 250 लोग निःशुल्क जांच कराते हैं। जिन लोगों में मोतियाबिंद की शिकायत मिलती है, उनका सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट निःशुल्क ऑपरेशन करता है। बता दें कि शिविर के दौरान 15 लोगों में मोतियाबिंद की शिकायत मिली थी, जिन्हें बस से चित्रकूट भेज दिया गया है। यह नेत्र शिविर जो हमारे शोरूम पनवाड़ी में है, लगभग 1 वर्ष से प्रत्येक महीने की 13 तारीख को चलता है। जैसे कि आपने पूछा कि कितने लोग यहाँ आते हैं, क्षेत्र के लोग लगभग 100 से 250-300 लोग दिखाने आते हैं, जिनको मोतियाबिंद होता है। उनके लिए सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट द्वारा निःशुल्क यहाँ से बस से ले जाते हैं। निःशुल्क वहाँ ऑपरेशन होता है और निःशुल्क यहाँ पनवाड़ी तक छोड़ने के लिए जाते हैं। कितने का रजिस्ट्रेशन हुए, कितने लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जी भैया, अभी तो रजिस्ट्रेशन शुल्क कुछ भी नहीं है। अभी जो चल रहा है नेत्र शिविर चल रहा है वर्तमान में, लगभग अभी तक जाने के लिए 12-13 लोग तैयार हो गए हैं, लेकिन लगभग 30 से 40 लोग मोतियाबिंद जिनको पाया जाता है, उनके वो ऑपरेशन की जरूर चित्रकूट जाएंगे। ये किस माह किस तारीख को लगता है?
अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।